हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज की हमारी टैरो रीडिंग होने वाली है कि आपकी पर्सनैलिटी से सब लोग इतने हैरान क्यों हैं। आपकी पर्सनैलिटी अब इतनी चेंज क्यों है, आप इतने अट्रैक्टिव क्यों हैं और लोग इतने ज़्यादा आपको देख के हैरान क्यों हो जाते हैं। तो आज की रीडिंग में ना हम ये जानेंगे कि आप कितने ज़्यादा अट्रैक्टिव हैं और लोग आपको देख के क्या सोचते हैं। तो चलिए पहले कार्ड निकाल लेते हैं। टू ऑफ सोर्ड्स, 6 of wands, 7 of swords, 2 of pentacles, queen of swords, five of cups, 2 of cups, ace of swords, the moon, knight of pentacles, ten of pentacles, nine of cups, king of cups, 2 of wands, strength। तो आज के हमारे ये कार्ड निकले हैं, इसके हिसाब से हम आज की रीडिंग करने वाले हैं। सबसे पहले ना किंग ऑफ कप्स, आपको ना लोग बहुत ही ज़्यादा इमोशनली बैलेंस मानते हैं। मतलब इमोशंस ना आपके बहुत ही ज़्यादा बैलेंस है। आपको पता है कि किस जगह पे ना कैसे इमोशंस मुझे दिखाने हैं। मतलब भावनात्मक रूप से ना आप बहुत ही ज़्यादा स्टेबल हैं। आपने ना उसमें बहुत ही ज़्यादा संतुलन बना के रखा है। आप ना सामने वाले को बिल्कुल ये नहीं जता पाते हैं कि आपके मन में क्या चल रहा है। अगर आप बोर भी हो रहे होंगे ना, अगर आप 4 लोगों से बात भी कर रहे होंगे ना, तो आप अपने इमोशंस को इतने ज़्यादा बैलेंस तरीके से रखते हैं कि उन्हें बिल्कुल भी समझ ही नहीं आता है कि आपके मन में चल क्या रहा है। मतलब आप अपने आप को ना बहुत ही ज़्यादा स्टेबल रखते हैं। आपको पता है किस जगह पे मुझे कैसा रिएक्शन देना है। लोग ना आपको बहुत ही ज़्यादा मैच्योर मानते हैं इसी बात से, क्योंकि आप ना इमोशनली बहुत ही ज़्यादा स्टेबल कॉन्फिडेंट दिखते हैं और ना आपको बहुत ही ज़्यादा वो समझदार मानते हैं, जो ना इमोशन को पहले साइड में रख के अपने दिमाग से सोचता है। और अगर इमोशन अगर कोई ऐसी बात है, नॉर्मल बात है या कोई नाजुक बात है, तो उन सब चीज़ों में ना आप डिसीज़न लेते हैं ना, बहुत समझदारी से लेते हैं। तो इसलिए ना आपको कई लोग ना बहुत ही ज़्यादा समझदार मानते हैं और इसी समझदारी से ना लोग हैरान होते हैं। और जो जलने वाले लोग हैं ना, वो सोचते हैं कि आप ना बहुत ही ज़्यादा फेक, मतलब अपने आप को जो शांत दिखाते हैं ना, वो नाटकी है, दिखावटी है वो। पर वो ना रियलिटी में आप शांत हैं। आपने अपने आप को ऐसा बना लिया है। आपके साथ ना इतनी सारी सिचुएशंस हुई कि आप समझ गए कि किस जगह पे मुझे कितना रहना है। तो उस चीज़ से ना अब लोगों को, जलने वालों को लगता है कि आप ना नाटक करते हैं, आप शांत रहने का एक्टिंग करते हैं। उनको ऐसा लगता है, जबकि ऐसी बात नहीं है। आप रियलिटी में ऐसे हैं। और सबसे सच्ची बात यह है ना कि आप जितनी भी सिचुएशन आपके पास रहती है ना, बहुत ही डीपली आप हैंडल करते हैं उसे, मतलब बहुत समझदारी से। चाहे कैसी भी सिचुएशन हो, अच्छी सिचुएशन हो, बैड हो या कैसी भी हो, आप ना उसको बहुत ही अच्छी तरीके से हैंडल करते हैं। उसमें ना आपकी साफ साफ समझदारी दिखती है। और आप ना जहाँ भी जाते हैं तो उस जगह के जो लोग होते हैं ना, उनको आपकी प्रेजेंस ना उनको बहुत ही ज़्यादा सेफ़ फील कराती है। मतलब कि आपके आने से वो बहुत ही ज़्यादा हल्का और अपने आप को ना सुरक्षित महसूस करते हैं। आपने देखा होगा कि आप किसी भीड़ में चले जाते हैं, जानने पहचानने वाले,
आप किसी भी भीड़ में चले जाते हैं तो लोग बहुत ही ज़्यादा मतलब रिलैक्स हो जाते हैं या फिर आपसे बहुत ही ज़्यादा इंटरेक्ट करने की कोशिश करते हैं, और आपकी बातों में ना उनको ऐसा लगता है कि खो से जाते हैं वो मतलब आपकी बातें सुनते ही रह जाते हैं। वो अपने आप को ना सुरक्षित आपके पास वो महसूस करते हैं। उसके बाद 10 ऑफ पेंटिकल्स, आप ना स्टेबिलिटी और सक्सेस को ना बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं। मतलब आप अपनी लाइफ में ना स्टेबिलिटी एकदम बना के रखते हैं, और अगर नहीं भी होती है ना तो आपके पास स्टेबल लाइफ आ ही जाती है, मतलब स्टेबल चीज़ें आ ही जाती है। अगर आपके पास पैसे से मतलब थोड़ा अनस्टेबल हैं, या फिर आप स्टेटस से हैं, या फिर आप किसी भी चीज़ से हैं, तो वो सब चीज़ें ना आपके पास खुद ही आने लगती है। आप ना उन सब चीज़ को अट्रैक्ट करते हैं, और अपनी सफलता को भी, और जितनी भी चीज़ें हैं ना आप अपने बलबूते बनाते हैं। आप बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल इंसान हैं। लोग ना आपको लक्की मानते हैं, आप ना बहुत ही ज़्यादा भाग्यशाली हैं, इसलिए वो ना हैरान होते हैं। और जो जलने वाले लोग हैं वो सोचते हैं कि आप सब ईज़िली मतलब आपको ना बहुत ही ईज़िली सब कुछ मिल जाता है। उन लोग की थिंकिंग ये हो जाती है कि कैसे आपको मिल जाता है हर चीज़। फैमिली और फ्यूचर, आपका ना बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, मतलब आपकी फैमिली आपको सपोर्ट करने वाली होगी। आपकी फैमिली, आपके हस्बैंड, आपके बच्चे, आपकी मम्मी पापा, ये सब ना आपको बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट करने वाले होंगे। और आपका फ्यूचर ना इस टाइम बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, स्टेबल दिख रहा है। आपकी लाइफ ना बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग टर्म सिक्योर सुरक्षित रहने वाली है। आपकी फैमिली को ना कोई तोड़ नहीं पाएगा, मुझे ऐसा लगता है। और आप ना अपनी फैमिली को बहुत ही अच्छे से बना के रखते हैं, जिस हिसाब से आपको मतलब एक कंप्लीट फैमिली बना के रखना चाहिए ना, जिसमें सब लोग खुशी खुशी रह रहे हों, वो सब चीज़ ना आपको बनाना आता है। आप ऐसी फैमिली बना के रखते हैं। देन 5 ऑफ कप्स, 5 ऑफ कप्स में ना मुझे ऐसा लगता है कि आपने ना कभी पास्ट में ना कुछ हर्ट फील किया होगा, कुछ ऐसी चीज़ आपने झेली होगी जो ना आपको बहुत ही ज़्यादा हर्ट करती है। ऐसा ना आपके साथ हुआ होगा, कोई ऐसा समय आपके बीच में आया होगा, मतलब आपकी लाइफ में आया होगा, जिसकी वजह से ना आप बहुत ही ज़्यादा हर्ट फील कर रहे हैं, आपको चोट लगी होगी उस चीज़ से। फिर भी आप खड़े हो, आप मजबूत हो, फिर भी आप उस चीज़ से निकल के आज खड़े हो। ये ना आपकी इनर स्ट्रेंथ दिखाती है, ये ना आपकी ताकत दिखाती है। लोग आपकी स्ट्रगल को जानते हैं, और उनको ना कुछ लोगों को ना समझ नहीं आता कि आपने अपनी लाइफ में कितनी ज़्यादा स्ट्रगल की है। वो कुछ ही लोग हैं जो आपके बारे में जानते हैं कि आप इतने सारे स्ट्रगल के बाद आप आज खड़े हैं, और बहुत से लोगों को ना ये समझ नहीं आता है। और जो आपसे जलने वाले लोग हैं ना, वो आपकी जेलसी ढूंढते हैं, आपकी कमियां ढूंढते हैं। और आप अभी तक इतने सारे मतलब स्ट्रगल झेल के आप खड़े हैं ना, इसी चीज़ की वजह से आप आपसे ना लोग बहुत ही ज़्यादा चौंकते हैं कि कैसे आप इतना संभाल के आप चल रहे हैं। और आप ना इमोशनल जो पेन होता है ना, भावनात्मक दर्द जो होता है ना, उससे आप सीख कर आगे बढ़े हैं। कि दिल की चोट जो होती है, गहरी चोट जो होती है, जो जब अपने नहीं समझते हैं, या फिर कुछ ऐसा हो जाता है लाइफ में जिसकी वजह से दिल टूट जाता है, या फिर इमोशनली बहुत ही ज़्यादा हर्ट होता है, उस चीज़ को आप झेल के अपनी लाइफ से बाहर निकले हो। इस वजह से ना आप ना इस वजह से ना आप चर्चा में हो कि आपकी लाइफ ना कोई साधारण लाइफ नहीं थी, आपने बहुत स्ट्रगल के बाद सारी चीज़ें पाई है। देन 2 ऑफ सोर्ड्स, आप ना डिसीज़न बहुत ही ज़्यादा सोच समझ के लेते हो। आप ना आँख बंद करके डिसीज़न नहीं लेते हो, आप सोच समझ के बहुत ही ज़्यादा डिसीज़न लेते हो। कभी कभी आप कंफ्यूज हो जाते हो कोई चीज़ को लेके, पर आप ना डिसीज़न पक्का लेते हैं। लोग सोचते हैं कि आप इग्नोर कर रहे हो हर चीज़, मतलब आप ना सोचते हो, लेकिन लोगों को ऐसा लगता है ना कि आप इग्नोर कर रहे हैं कोई चीज़। और रियलिटी ये है ना कि वो लोग ये नहीं समझ पाते हैं कि आप बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आप ना उस चीज़ों को ना संतुलित करना चाहते हैं, आप इसलिए आप अपनी सोच में रहते हैं। और आप ना अब समझ गए हैं कि लोग कैसे होते हैं, किस तरह के लोग होते हैं, तो इसलिए ना आप जल्दी किसी पे ट्रस्ट नहीं करते हैं। आपने ना लोगों पे ट्रस्ट करना छोड़ दिया है। 2 ऑफ कप्स, 2 ऑफ कप्स की अगर मैं बात करूँ ना, आप नेचुरली बहुत ही मतलब नेचुरली आप विनर हैं। आप ना जिस भी फील्ड में जाते हैं, आप जिस भी चीज़ में जाते हैं, आप ना उसमें जीत के आते हैं। आप हर चीज़ में जीतने वाले इंसान हैं। और यही होता है जब अपने भगवान पे आप बिलीव करते हो ना,
तो भगवान आपके साथ हो जाते हैं। और सारी चीज़ें ना, जब आप अपनी जीवन के दर्द दुख दर्द को ना ऐसा आप समझने लगते हैं कि वो मुझे सिखाने आया है, ये जो टाइम मेरा दुख वाला चल रहा है या जिसकी वजह से मैं रो रही हूँ, अपने भगवान को याद कर रही हूँ, तो वो टाइम यही रहता है कि आप ना उस टाइम को समझिए, उस सिचुएशन को समझिए। जब आप उस टाइम को सिचुएशन को समझ जाते हैं ना, तब आपको समझ आता है कि ये सब चीज़ें ना आपको समझाने के लिए की गई थी, कि ये गलती आपको ना आगे दोबारा नहीं करनी है। और जो करते हैं ना भगवान अच्छे के लिए करते हैं। अगर आपका बुरा समय आया है ना, तो अच्छा समय ज़रूर आएगा। उस चीज़ का ना आप इंतज़ार करिए। अपना भरोसा कभी भी भगवान से, यूनिवर्स से नहीं तोड़िए। और यूनिवर्स ना अच्छे लोगों को ना टेस्ट करते हैं, उनको दुख दर्द देते हैं, उसके बाद यूनिवर्स उनको सारी खुशियाँ देते हैं जो उनको चाहिए होती है। और उस दर्द उस सिचुएशन में ना जब आप पास हो जाते हैं, तब यूनिवर्स को लगता है, भगवान को लगता है कि आप ना अब रेडी हो चुके हो हर चीज़ संभालने के लिए। क्योंकि आपको जब पहले ही सारी चीज़ें दिखा दी गई है कि इस टाइम में आपको कैसे रहना है और दूसरे टाइम में आपको कैसे रहना है, तो आगे चल के ना आप कभी भी किसी चीज़ पे ना गलत स्टेप नहीं उठाओगे। इसलिए ना यूनिवर्स आपको टेस्ट करते हैं। कभी भी यूनिवर्स को ब्लेम मत करिएगा, भगवान को ब्लेम मत करिएगा कि मेरे साथ ऐसा हो गया। वो ना उन्हीं का खेल है, उन्हीं ने ये सब चीज़ें लिखी है, तब आपके साथ हो रही है। और इसी चीज़ पे अगर मैं बात करूँ ना, आपको ना बहुत ही जल्दी अटेंशन मिल जाता है। 2 ऑफ कप्स की बात यहाँ पे हो रही है। तो आप ना लोगों के साथ बहुत ही जल्दी घुल-मिल जाते हैं। आपके साथ ना लोग बॉन्ड बनाने की सोचते हैं, आपको फ्रेंड बनाने की सोचते हैं। वो क्यों? क्योंकि आप ना, आपके बोलने का तरीका, बात करने का तरीका बहुत ही ज़्यादा फ्रेंडली है। तो लोगों को आपसे ना बात करना अच्छा लगता है। तो इसलिए ना आपके जल्दी दोस्त बन जाते हैं। और आप ना बहुत ही ज़्यादा लॉयल भी हैं। और जेलस लोग यहीं पे ये सोचते हैं कि, और इसीलिए ना इन सब चीज़ों को देख के जो जलने वाले लोग हैं ना, उनको जलन होती है कि आप कैसे इतने दोस्त बना लेते हैं, आप कैसे हर चीज़ को स्टेबली लेके चलते हैं। और आप ना दिल से जुड़ने वाले इंसान हैं, ऐसे दिखावटी इंसान नहीं हैं आप। देन 6 ऑफ वैंड, आप नेचुरली आप ना नेचुरली विनर हैं। आप जिस भी फील्ड में आप ट्राई करते हैं, अपनी पूरी मेहनत लगाते हैं, तो आप ना उस चीज़ में अपने आप को खो देते हैं कि मुझे ये चीज़ पानी है तो पानी है, और इसलिए ना आप जीत जाते हैं। और इसीलिए आपको नेचुरली विनर कहा जा रहा है। और इसी वजह से ना लोग आपको सक्सेसफुल और कॉन्फिडेंट इंसान समझते हैं कि आप हमेशा कॉन्फिडेंट रहते हैं, आप हर चीज़ स्टेप से लेते हैं और अपनी पूरी कॉन्फिडेंस से आगे बढ़ते हैं। अगर आपके पास, मतलब अगर आप कभी हार भी जाते हैं ना, तो आपका कॉन्फिडेंट आपको हारने नहीं देता, आप हारती हुई चीज़ भी जीत जाते हैं। और जलने वाले लोग ना आपकी पॉपुलैरिटी से बहुत ही ज़्यादा जलते हैं। जैसे कि आप लोगों के साथ बात करते हैं, और जब आप सक्सेसफुल हो जाते हैं या फिर किसी चीज़ में आप अच्छा ग्रो करते हैं, तो लोग आपसे जब पूछते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, तो इन सब चीज़ से ना जलने वाले लोग आपसे जलते हैं। और मुझे ऐसा लगता है ना कि आपको आने वाले टाइम में ना कुछ बहुत ही बड़ा हासिल होने वाला है। आपकी ना पहचान बनने वाली है। स्ट्रेंथ, आपकी जो इनर पावर है ना, अंदर की ताकत जो है ना आपकी, वो बहुत ही ज़्यादा है। आप में इनर पावर बहुत ज़्यादा है। आप डिफ़िकल्ट सिचुएशन को भी ना बहुत ही अच्छे तरीके से हैंडल कर लेते हैं। और इसी वजह से ना लोग चौंक जाते हैं कि आपने इतनी, मतलब ख़तरनाक सिचुएशन है, इतनी मुश्किल सिचुएशन है, हालात हैं, तो भी आप इतने अच्छे से उस चीज़ को ना हैंडल कर रहे हैं। इस चीज़ से ना लोग बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। लोग ना आपको स्ट्रॉन्ग मानते हैं। इसी चीज़ में ना जलने वाले लोग ये सोचते हैं कि आप ओवर कॉन्फिडेंट में, मतलब हमेशा रहते हो। आपको ना इसी चीज़ में जलने वाले लोग अहंकारी समझते हैं, जबकि ऐसी कोई बात ही नहीं है। आपकी इनर पावर ही इतनी ज़्यादा पॉजिटिव है, इतनी तेज़ मजबूत हैं आप। और सबसे बड़ी बात, आप पेशेंस रखते हैं, आप धैर्य रखते हैं ना, इसलिए उनको ऐसा लगता है। और वही आपकी ताकत है। 7 ऑफ सोर्स की अगर मैं बात करूँ ना, तो कुछ लोग हैं जो आप पे ना चुपके चुपके नज़र रखते हैं, छुप के आपको देखते हैं। सोशल मीडिया पे हो सकता है या फिर आपके आस पड़ोस में हो सकता है। ऐसे लोग हैं जो आपको ना छुप के नोटिस करते हैं, आपको देखते हैं।
कोई पीछे से ना आपके लिए साजिश रख रहा है, प्लानिंग कर रहा है। यहाँ पे ऐसा लग रहा है मुझे। और जेलस रखने वाले लोग ना यहाँ पर आपको धोखा दे सकते हैं, विश्वासघात देने वाले इंसान हैं। और वो ना उनके दिमाग में यही चलता है कि कैसे आपको धोखा दिया जाए। पर आप ना बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट हैं। आप ना सारी चीज़ें पहले ही भाप लेते हैं कि क्या होने वाला है, कौन आपके साथ क्या करने वाला है। इसलिए ना आपको पता चल जाता है, तो आप उस जगह से हटना ही बेहतर महसूस करते हैं। और आपको ये भी पता है कि किसी पे ना भरोसा करने लायक नहीं है, और किसी पे ना आप भरोसा मत करिएगा, क्योंकि यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कोई प्लानिंग कर सकता है आपके लिए। देन एस ऑफ सोर्स। एस ऑफ सोर्स की अगर मैं बात करूँ तो आप ना बहुत ही ज़्यादा सच्चे इंसान हैं, सच बोलने वाले इंसान हैं। आपको झूठ बिल्कुल नहीं पसंद आता, आप सच पे चलने वाले इंसान हैं। और अगर आपसे कोई बात करता है ना, या फिर कोई भी चीज़ रहती है ना, किसी भी सिचुएशन में या फिर किसी भी चीज़ में, अगर आपसे कोई कुछ पूछता है तो आप ना बिल्कुल क्लियर जवाब देते हैं। आपके अंदर ना बहुत ही ज़्यादा क्लियरिटी है। आप जो भी कुछ बोलते हैं वो बहुत ही ज़्यादा क्लियर बोलते हैं, स्पष्ट बोलते हैं आप। और लोग ना आपकी ऑनेस्टी से, ईमानदारी से आपको ना बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्ट देते हैं, और आपकी रिस्पेक्ट करते भी हैं। और वहीं जेलसी वाले लोग यही सोचते हैं कि आपको हर्ट कैसे किया जाए। आपके लिए वो उनकी प्लानिंग चलती रहती है कि आपको किस चीज़ से आपको हर्ट होगा तो उस चीज़ से मैं आपको हर्ट करूं। उनके दिमाग में ऐसा चलता रहता है। पर आप ना बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हैं। आपकी जो कम्युनिकेशन बोलने की स्किल है ना, वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। अगर आप किसी से बात करते हैं ना, तो वो इंसान आपकी बातों में आ जाता है। द मून। आप ना बहुत ही ज़्यादा मिस्टीरियस टाइप के हैं, रहस्यमयी टाइप के हैं आपको लोग देखते हैं ना, तो उनको ऐसा महसूस होता है कि आप ना रहस्य से भरे हुए हैं। लोग ना आपको पूरी तरह से समझ नहीं पाते हैं, वो ना कंफ्यूज रहते हैं, भ्रम में रहते हैं। उनके मन में ना भ्रम क्रिएट हो जाता है, या फिर कन्फ्यूज़न, उलझन उनको शुरू हो जाती है कि क्या है, कैसे होंगे, कैसे नहीं। वहीं जेलसी करने वाले ना आपको लेके गलत सोचते हैं। पर आपकी इंट्यूशन पावर ना बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है, तो हमेशा ना अपनी इनर इंट्यूशन को सुना करिए। आपका मन जो कहता है ना, आपका दिल जो कहता है ना, उस चीज़ को आप सुना करिए, क्योंकि आपकी इंट्यूशन बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है। तो अपनी आवाज़ को ना सुना करिए, जो आपके मन में जो आवाज़ आती है ना, उसको सुना करिए आप। नाइट ऑफ पेंटिकल्स में अगर मैं बात करूँ ना, आप बहुत ही ज़्यादा मेहनती इंसान हैं, बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्किंग है आप स्लो हैं बट स्टेडी हैं। मतलब आप ना धीरे हैं लेकिन लगातार काम करने वाले इंसान हैं। आपको पता है कि मुझे आगे बढ़ना है, तो उस चीज़ के लिए ना आप लगातार मेहनत करते रहते हैं। भले ही धीरे धीरे मेहनत हो रही है आपकी, लेकिन आप उस चीज़ में लगे रहते हैं, आप थकते नहीं हैं। और इसीलिए ना लोग आपको रिलायबल मानते हैं, भरोसेमंद इंसान मानते हैं। और जेलसी करने वाले लोग ना आपको बहुत ही ज़्यादा बोरिंग मानते हैं। मतलब जिससे इंसान बोर हो जाता है, उबाऊ जैसे, ऐसा इंसान आपको समझते हैं। लेकिन आप ना, उनको क्या पता कि आप कितनी ज़्यादा हार्ड वर्किंग है। आप हमेशा अपने काम को लेकर सोचते रहते हैं, और जो ये जानता है ना, उनको ही पता है कि आप कितने भरोसेमंद हैं। आपने जो कह दिया वो करके आप दिखाते हैं। और यही बात है कि आप ना अपनी कंसिस्टेंसी से जीतते हैं कोई भी चीज़। मतलब लगातार उस चीज़ पे काम करना, उस चीज़ से आप जीतते हैं। टू ऑफ वैंड्स। मुझे ऐसा लगता है ना कि आप फ्यूचर प्लानिंग कर रहे हैं, आप भविष्य को लेकर ना कुछ योजना बना रहे हैं। ऐसा हो सकता है कि आप उसके लिए ना आप कुछ सोच रहे हो, या फिर आप करने की कोशिश कर रहे हो कुछ, कि आने वाले भविष्य में ना आपको ये चीज़ें करनी है। आपके अंदर ना एक, मतलब अपने ही अंदर आप एक विज़न बना रहे हैं, दृष्टि बना रहे हैं कि आगे चल के मुझे ये क्या करना है। तो उस चीज़ में ना आप सोच रहे हैं। आपके बहुत बड़े बड़े गोल हो सकते हैं, आपके लक्ष्य हो सकते हैं, आप उसके बारे में सोच रहे हो। और लोग ना आपको बहुत ही ज़्यादा एम्बिशियस इंसान मानते हैं। मतलब बहुत ही ज़्यादा महत्वाकांक्षी इंसान हैं आपको ऐसा लोग मानते हैं। और वहीं पे, और इसी वजह से ना लोग आपको देख के ना बहुत ही ज़्यादा चौंक जाते हैं। और वहीं जेलसी वाले लोग आपको ना बहुत ही ज़्यादा ओवर थिंकर समझते हैं, क्योंकि आप ना आगे को लेकर बहुत ही ज़्यादा सोचते हैं। पर उन्हें क्या पता कि जो आज सोचता है ना, उसका कल
उसने जैसा सोचा है वैसा वो बना लेता है, क्योंकि उसके दिमाग में, जिसके दिमाग में चौबीसों घंटे एक चीज़ चलती है ना, उस चीज़ को पाना बहुत ही ज़्यादा फिर आसान हो जाता है। फिर वो ना यूनिवर्स से कनेक्ट हो जाती है कि इसको ये चीज़ मुझे देनी है। यूनिवर्स, भगवान भी ये सोचते हैं कि इसको मैं अब ये चीज़ दूंगा, क्योंकि ये बहुत ही लगन से इस चीज़ को ना सोच के आगे बढ़ रहा है, इसलिए ना आपको चीज़ें भी बहुत जल्दी मिल जाती है। देन 2 ऑफ पेंटिकल्स, आप ना अपनी लाइफ को बहुत ही ज़्यादा बैलेंस बना के चलते हैं। मतलब अपनी जीवन में ना बहुत ही ज़्यादा संतुलन लेके आप चलते हैं। और ऐसा भी मुझे दिख रहा है ना, यहाँ पे कई लोग ऐसे हैं कि जो ना मल्टीटास्किंग हो सकते हैं, मतलब एक साथ कई सारे काम को एक साथ संभालना। खासकर अगर आप हाउस वाइफ है ना, तो आप ना बहुत ही ज़्यादा, मतलब एक साथ आप कई सारे काम करते होंगे। सिर्फ हाउस वाइफ ही नहीं, और भी लोग, जैसे कि ऑफिस में भी कई सारा ढेर सारा काम एक साथ संभालना, कोई वर्क प्लेस में या फिर टीचिंग लाइन में, किसी भी चीज़ में अगर आप एक से ज़्यादा काम संभाल रहे हैं ना, तो वो ना आप बहुत ही अच्छे तरीके से कर लेते हैं। तो इसलिए ना आपको लोग ऐसा मानते हैं कि आप ना बहुत ज़्यादा एडेप्टेबल हैं, मतलब परिस्थिति के हिसाब से ना अपने आप को ढालने वाले इंसान हैं आप। कोई भी किसी भी तरह की परिस्थिति होती है ना, आप उसमें ढल जाते हैं, उसको करने के लिए तैयार हो जाते हैं। फिर चाहे आपको एक साथ चार काम क्यों ना संभालना हो, आप कर लेते हैं। कभी कभी ना आप अनस्टेबल भी महसूस करते हैं, दिखते हैं, क्योंकि आपके पास ना काम बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, पर आप हार नहीं मानते। देन क्वीन ऑफ सोर्स, आप ना बहुत ही ज़्यादा इंडिपेंडेंट है। अपना कोई भी चीज़ के लिए ना, मतलब आप स्वतंत्र रह के अपना काम करते हैं, किसी के अंडर में आप नहीं रहना चाहते। और आप ना सीधे बोलने वाले इंसान हैं, जो सीधा बोलता है, सच बोलता है, क्लियर बोलता है। आप ना मतलब दोगले टाइप के नहीं हैं जो एक साथ दो दो बात रख दे। आप क्लियर बोलते हैं, किसी से भी बात करते हैं ना, आप क्लियर चीज़ें रखते हैं। और लोग इसी वजह से ना आपको बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी का मानते हैं, और आप हैं भी, क्योंकि आप में ये क्षमता है कि आप किसी भी चीज़ को बहुत ही क्लियर बोलते हैं और समझते हैं। और यहीं पे ना जेलसी लोग आपसे बहुत रूडली बात करते होंगे, और आपके सामने भी आते होंगे ना, बहुत रूड तरीके से आते होंगे, रूखे रूखे से आते होंगे, रूखे रूखे से बात करते होंगे। और आप ना हमेशा सच के साथ खड़े रहने वाले इंसान हैं। आपको झूठ बिल्कुल नहीं पसंद है, आप सच के साथ चलते हैं, जहाँ सच होगा वहाँ आप होंगे। देन 9 ऑफ कप्स, आपकी जो इच्छाएं हैं ना, वो ज़रूर पूरी होती है। मतलब आप जो भी चीज़ मांगते हैं, वो सब चीज़ें ना आपको धीरे धीरे मिलने लगती है। लोग ना आपको इसी वजह से लकी मानते हैं कि आप ना बहुत ही ज़्यादा लकी हैं उनके लिए। आप ना सेटिस्फाइड रहते हैं, आप हमेशा अपनी चीज़ों से संतुष्ट रहते हैं कि मेरे पास इतना है, काफ़ी है। और वहीं जेलसी रखने वाले लोग ना, आपकी इसी हैप्पीनेस को, खुशी को देख के उनको जलन होती है। और आपको जब सारी चीज़ें, जो आप इच्छाएं मांगते हैं, वो सब चीज़ें आपकी पूरी होती है ना, तो इस चीज़ से लोग चौंक जाते हैं कि आपको कैसी चीज़, मतलब कैसे आप इतनी सारी चीज़ मांगते हैं और वो सब चीज़ें कम समय में ही आपको मिल जाती है। और अगर ज़्यादा भी समय आपका लगता है ना, तो मिलती ज़रूर है आपको चीज़। आप ना पूरी पॉजिटिव एनर्जी से भरे हुए रहते हैं हमेशा। आपकी ना जो एनर्जी है वो बहुत ही ज़्यादा सकारात्मक है। और अगर मैं ऑल ओवर इन सब का बताऊँ ना, तो आप ना बहुत ही ज़्यादा रेयर पर्सनैलिटी रखने वाले इंसान हैं। आप में ना सारे गुण हैं, जैसे कि सोचना, और इमोशनली कब मुझे इमोशन से सोचना है, कब मुझे अपने दिमाग से सोचना है, कब मुझे प्रैक्टिकल होना है, ये सारी चीज़ें ना आपको आती है। आप ना इन सब चीज़ों में संतुलित बना के रखते हैं, और इसलिए ना लोग आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद करते हैं, लोग आपको चेयर करते हैं। तो गाइस, ये थी आज की रीडिंग कि आपको देख के लोग इतना चौंक क्यों रहे हैं। आई होप कि आपको ये समझ आया होगा। आप जब इतने कूल हैं, तो लोग क्यों ही नहीं चौंकेंगे। आप में सारे गुण हैं। अगर आपसे ये रीडिंग रेजोनेट करती है, तो आई क्लेम दिस एनर्जी ज़रूर लिखिएगा, और वीडियो को लाइक करके कमेंट करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और जिसको इस वीडियो की ज़रूरत हो उसे शेयर करिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।